नमो नमः। मैं सुमन गोस्वामी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैं खुद जीवन पर। तो आज का ये वीडियो जो है वो भक्ति से रिलेटेड होने वाला है, जो कि हमारे अंदर भक्ति का भाव पैदा करे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठानी रहती है। उसी गांव में जो है एक संत जो है वो अपना प्रवचन रोज देते हैं, आज कहीं कल कहीं, इसी तरीके से। तो सेठानी जी को ये बात पता चलती है कि संत जी के प्रवचन गांव में चल रहे हैं। तो वो अपनी दासी को बोलती है कि हम दोनों घर का काम जल्दी निपटाकर कल चलेंगे उनके प्रवचन सुनने के लिए। दूसरे दिन दासी और सेठानी जी दोनों ही अपने घर का काम निपटा कर और प्रवचन सुनने के लिए चली जाती है। अब जो है, जब वो वहाँ पर प्रवचन सुन रही होती है तो वहाँ पर ही एक पास में दिया रखा होता है जिसमें कि तेल कम होता है। तब सेठानी जी दासी से कहती है कि तुम जो घर जाकर तेल लेकर आओ ताकि इस दिए में डाल सकूं। अभी प्रवचन चल रहा है तो ये दिया नहीं बुझना चाहिए। जैसे ही दासी घर के लिए रवाना होती है, वो बाहर से ही देखती है कि कुछ डाकू जो है वो घर में घुसे होते हैं, घर में सामान लूटने के लिए। दासी जो है भागकर वापस सेठानी जी के पास आती है और सेठानी जी से कहती है कि घर में डाकू घुस आए हैं, अब आप जल्दी चलो। तो सेठानी जी कहते हैं कि हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या ले जाएंगे, धन ही ले जाएंगे। अगर उनकी किस्मत में वो धन होगा तो वो ले जाएंगे, और अगर हमारी किस्मत में वो धन होगा तो वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे जो संत है, महान संत, उनके प्रवचन हमें सुनने को फिर कब मिलेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों ही संत जनों के प्रवचन को सुनते हैं। फिर सेठानी जी अपने घर चली जाती है। उसके 2 दिन बाद जो है कुछ डाकू सेठानी जी के घर आते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। तब सेठानी जी कहते हैं कि किस बात की क्षमा, ना तो मैं आपको जानती हूँ और आपने क्या अपराध किया। तब जो है वो डाकू कहते हैं कि हम वही डाकू है जिन्होंने आपके घर से ये धन चुराया था, और उस दिन वो दासी जो है हमें देखकर आपके पास भी आई थी और हमने उसका पीछा भी किया था, लेकिन आपने उससे कहा कि अगर वो धन मेरी किस्मत में होगा तो वो मेरे पास ही रहेगा, वरना नहीं रहेगा। ये बातें सुनकर मेरा हृदय परिवर्तित हो गया और मेरा भी मन जो है अब उस भक्ति को चाहता है जो कि आपके भीतर है, कि आपने कहा कि ऐसे संतों का प्रवचन सुनने को फिर कब मिलेगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति अगर एक क्षण भी की जाए तो वो भी हमारे हृदय को, हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। तो भगवान का नाम चाहे आप 1 घंटा लीजिए, 2 घंटा लीजिए, लेकिन अगर शुरुआत आप उसे छोटे तरीकों से भी करते हैं, कुछ मिनट के लिए भी, तो वो भी आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर डालती है। न कि सिर्फ आपके ऊपर, बल्कि वो तमाम उन लोगों के ऊपर जो आपसे जुड़े हैं, उन पर भी वो बहुत गहरा असर डालती है, जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन को बहुत अच्छा और सरल मार्ग देती है। तो कैसी लगी आज की मेरी कहानी? एक छोटी सी कहानी, लेकिन ये बहुत बड़ा भाव दे जाती है हमें कि ऐसी परिस्थिति जहाँ पर एक इंसान इतना विचलित होता है, उस जगह पर शांत रहना, ये एक महानता की निशानी है जो कि हर व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसके भीतर भगवान के प्रति एक श्रद्धा है, विश्वास है, उसी के भीतर वो धैर्य आ सकता है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके भीतर भी एक ऐसा धैर्य हो जो आपको शांति की तरफ ले जाए? धन्यवाद।